नमस्कार दोस्तों। भोजशाला पर जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, मुस्लिम पक्ष बौखला गया। फिर से मुस्लिम पक्ष को बाबरी मस्जिद याद आने लगा। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वकील जैन जी का प्रयोग पैर छूने लगे। इतना ही नहीं, फैज़ खान ने जो बातें बोली वह मतलब सुनने लायक था। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फैसला आया, फैसला मुसलमानों को कबूल नहीं है। मदनी साहब, ओवैसी साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। आपको कबूल है? मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ, एक मिनट एक रिक्वेस्ट कर लूँ। मैं आप अपनी डिबेट शुरू करो उससे पहले मेरे को मौका दें। मैं व्यास जैन साहब के आकर चरण छू लूँ, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो देश की संस्कृति को बचाने का ऐसा काम इतिहास में लिखा जाएगा और हम सबको ये याद रखना चाहिए। हाँ सर, फैज साहब। कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता वाग्देवी का मंदिर स्वतंत्र हुआ है। माँ वाग्देवी की प्रार्थना से मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ये केवल हिंदुओं की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। और चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहना चाहूंगा कि इस्लाम भी सच बोलना सिखाता है, तो सत्य की ये जीत मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, हवन कुंड है, कमल है, शंख है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, शिलालेख है राजा भोज के। 1908 का राजपत्र भी है कि राजा भोज के जो नाटक यहां पर खेले जाते रहे हैं। इन सब प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई सत्य से मुंह छुपाता है तो फिर उसे सोचने की बात है कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रगतिशील मुस्लिम समाज हर उस पहल का स्वागत करता है जहां पर एकता, अखंडता और भाईचारा आता है। मैं आपको बताना चाहूं, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम अपनेपन की बात करते हैं, जब मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हर कोई ये कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज में से हम जैसे कुछ लोग आए और ये कहें कि ये तो हिंदुओं का राइट है, मुस्लिम आकर खुद दे दें। क्यों कोर्ट में केस लड़ना पड़ा? अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया, ये वाग्देवी माता का मंदिर भोजशाला कोर्ट केस लड़ कर लिया। काशी और मथुरा प्रगतिशील मुस्लिम समाज आए और स्वतः हिंदू भाइयों को दे दे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना, क्या क्या देंगे फैज साहब? शमसी मस्जिद है बदायूं की, अटला मस्जिद है जैनपुर की, टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ दरगाह, कुतुब मीनार। लिस्ट तो बहुत लंबी है विवादों की, सब दे देंगे क्या? ओवैसी साहब बहुत टेंशन में है। किसी मुस्लिम विद्वान से पूछ लीजिए। हम कमरे के अंदर भी जब नमाज पढ़ते हैं ना, और एक कोई जानदार का चित्र है, यानी कि कोई पक्षी है, हाथी का चित्र है, तो उसको ढक देते हैं, क्योंकि जानदार चीज क्या। अब जहां पर मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, भाई वहां नमाज कबूल कैसे होगी? तो जो सत्य एक नहीं होता है कि एक दिखाई दे। अरे जहां जहां सत्य दिखाई दे, सत्य के पीछे पीछे चलो। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को कुरान शरीफ में अरबी में कहा गया एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। हमारे नबी का लक़ब सादिक है। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहते हैं ना कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, टे ऐसे कह देते हैं, वो नबी का लक़ब सादिक है, यानी कि सच्चा। यदि हम सच्चे मुसलमान हैं तो जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए कि नहीं? चलिए अंसार रजा देना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, अंसार रजा साहब भी हैं। अंसार रजा साहब, सच्चा मुसलमान तो कबूल ही करेगा। उन्होंने तो 3 बार कह के कबूल है स्वीकार लिया। आप क्या कह रहे हैं?
देखिए पिनाज जी, हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया है, अब ये आखिरी फैसला तो है नहीं। तो कबूल नहीं है। सुन लीजिए पहले, आखिरी फैसला तो है नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए हमने माने। ठीक है, हम उससे इनकार, उसका जो फैसला आएगा वो भी माना जाएगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है वहां जाने का, हम जाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने इनको सुना, ये कह रहे हमारे जैसे मुसलमान, तरह इनसे पूछिए तो इनके जैसे मुसलमान कितने हैं मुल्क में? अच्छा, नहीं ये सोचने कैसे? की एक बात है, ये मिनट, इनके सोचने आपने की बात है। यार देखो, आप बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, किसी ने बोला क्या? तो दूसरे की सुनना सीखिए ना। कोई बात नहीं, वो ताली बजाएंगे, मुझे पता है कहाँ बजेंगे, वो सब फिक्स है, वो छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये फिक्स शो अरे रुकना भाई यार, अरे रुकिए ना, सुन वो लीजिए सबर ही नहीं उनकी। होता तुमको यार। मौका दीजिए, आपको पूरा मौका दिया। सारा, अरे 20 मिनट तो बोल लिया, कितना बोलोगे यार? अच्छा। सुनिए, नहीं, आपकी घड़ी खराब है फिर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, नहीं घड़ी नहीं, समय खराब है। गजब बेइज्जती है। घड़ी तो ठीक है। नहीं, इनका कहना भी ठीक है, जब से बीजेपी आई है, जब से देश का समय खराब है। ये देश बिल्कुल का ठीक नहीं। कह रहे हैं, मैं उस बात को ठीक है, ठीक है, सनातन ठीक है, विरोधियों please, का please। समय खराब है। दूसरी प्लीज, चीज, नहीं नहीं नहीं, देश का नहीं, देश नहीं, गलत नहीं, सर, है। सर, सनातन इनको- के विरोधियों का समय खराब है। ठीक बात तो सही है। है सर, उनको बात के पूरी सर करनी देखिए, हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन के विरोधी बीजेपी वाले हैं, उनका समय खराब चल रहा है। हम लोग सनातन के विरोधी नहीं है, हम हर हिंदू चीज का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का मैं इस एहतराम बात पे करते हैं। टहल जाता हूँ, कहा कि मैं किसी सनातन बहुत विरोधी अच्छी नहीं बात हूँ। है। अपने विरोधियों के लिए भी ताली बजानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक मिनट चुप रहिए। हाँ। अब जहां तक सवाल आता है भोजशाला का हो या आपने 4-5 चीजों का, और देखिए इस वक्त 40,000 जगह की लिस्टें लेकर के लोग घूम रहे हैं। हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपने भारत के संविधान पर 1% नहीं 1,00,000% भरोसा है। जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं है। ठीक है। कितने फैसले बदले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, जितने वकील हिंदू पक्ष के हैं, जैसे जैन साहब हैं हमारे, इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बिल्कुल बेवकूफों वाला फैसला है। मतलब जो सरकारें पिछली थी, खाली ये अक्लमंद थे उसमें, बाकी सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया था। यही अकेले अक्लमंद। एक मिनट सर, नहीं, ठीक है, सुन ठीक है, आप आराम से आपकी बारी बिल्कुल। आएगी। इसका अगला सवाल आप ही बिल्कुल, क्या रही हो? आप ये इन्होंने कैसा, वो शांति, सरकारें, शांति, भैया आप लोग तो शांत हो जाओ। वो सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने ये बनाया, तो खत्म करवा दीजिए, आपकी सरकार है, किसने मना किया? और एक नया एक्ट बनाया जाए पिनाक जी, उसे आप नोट कर लीजिए और हेडलाइन में चलाइए। उस एक्ट का नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। कुछ भी प्लेस ऑफ वर्शिप खत्म करके मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन बनाया जाए जीवाई चंद्रू साहब को। 2 उसके नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। जहां तबीयत चाहेगी मस्जिद में घुसेंगे, गड्ढा खोदेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और ये साहब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा बचा क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जब वो ये कह रहे थे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीबीआई थे वो जिनका अरे नाम सर, आपने ये लिया। तो कह चुके, हमारी आस्था कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में मिट जाना चाहिए। इनकी आस्था से देश चलेगा कि संविधान बिल्कुल से नहीं देश चल रहा है, चलेगा? तभी तो आप अभी आप ही ने कहा आपको ये- सुप्रीम कोर्ट पे ये- भरोसा है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को ही मैं कैसे कह रहा हूं कि कहें? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। आखिर कहाँ और कब तक खुदाई, ये एक सवाल है कि भाई कहाँ जाके रुके। मैं जवाब दूं? सर एक मिनट, फैज साहब को भी बोलने दीजिए ना, सबकी टर्न आ जाएगी, अच्छा लगेगा। हाँ। जब वकील हैं आप, मतलब टर्न बाय जब टर्न। तक माता हिंगलाज देवी का मंदिर हमें मिल नहीं जाता, अच्छा, वहां तक है बप्पा नजर। रावल हाँ। का रावलपिंडी मिल नहीं जाता, अच्छा। जब तक ननकाना साहब मिल नहीं जाता, जब तक ढाकेश्वरी देवी मिल नहीं जाती, तब तक ये सांस्कृतिक आंदोलन चलता रहा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब गौतम बुद्ध की ये इतनी चिंता कर रहे हैं, अरे बुद्ध की मूर्तियां इस कट्टरपंथी विचारधारा ने इतनी तोड़ी है कि उसी के नाम से बुद्ध शब्द बना, और बुद्ध शिकन होना यानी गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ना। ये लोग बड़े फख्र से बताते थे, गर्व से बताते थे। क्यों जबरदस्ती और पेड़ापानी कर रहे हो यार? बुद्ध शिकन कहां बुद्ध से बुद्ध आ गया यार? की उपाधि ये लेते थे कि ताली हमने बजा रहे हैं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, मेरे को बड़े एक भाई समझ- देखिए, और ये आप सुनते बुद्ध देखिए, की बात कर रहे हैं एक ना। ही इस्लाम है,
उस इस्लाम के सामने 3 अलग अलग वाला रंग बुद्ध को बुद्ध है, कौन कह से रहा वाला है? सही है ये जनता जज कर ले। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, भाई। कलमा भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, लेकिन संस्कृति से भारतीय हूँ। भारतीय संस्कृति के भगवान लिखवा रखा राम राष्ट्रीय है, मुस्लिम कृष्ण मंच। है, शिव है, लिखवा मंदिर रखा है, राष्ट्रीय नवरात्रि मुस्लिम है, गणेशोत्सव है, आप होली है, मुसलमान नहीं दिवाली हैं, है, सब कुछ मैं सब मालूम, मैं क्या- सबको क्या- क्या मालूंगा। मुसलमान नहीं है, सब ये कुछ। हिंदुस्तानी आप नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं। ये गद्दार है, यस, मैं कह ये रहा हूं। आतंकवादियों के कौन मिले हुए कह रहा हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी है, ये सही है, ये कहीं ना कहीं एजेंट है। ये किस विचारधारा के हैं मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, ये कौन है? महमूद चलिए, गजनवी आप आया, लोग तो- ये कौन आप है? लोग मत मोहम्मद देंगे गौरी कि आया, मैं आप ये सभी कौन हिंदू हैं, ये मेरा है? ये कौन सवाल है? है। बाबर आया, सवाल ये कौन है? किसके पास नादिर है शाह है, ये उस विचारधारा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।